हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। राम राम, राधे राधे सभी को। चलिए, आज मॉडल प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी सुपर टेट एग्ज़ाम हेतु 13 का मैं बिना देरी किए हुए डिस्कशन करता हूं। चलिए, आप लोग सभी क्या कहते हैं, वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि पौधा भूमि से जल और खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है ना। तो ये हो जाएगा जड़ के माध्यम से। कौन हो जाएगा दोस्तों? जड़ के माध्यम से। यहाँ हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि पौधा में 2 प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम, है ना। एक जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। अब देखिए, ये जो आपका जाइलम है, तो जाइलम का कार्य है कि जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करना, यानी कि पहुंचाना। जौ से जल, जौ से जाइलम। एक होता है फ्लोएम, है ना। इनका दोस्तों कार्य है कि पत्ती के द्वारा बनाए गए जो भोज पदार्थ होते हैं, इन भोज पदार्थ का स्थानांतरण करना, है ना। क्या कहते हैं, पेड़ पौधा के सभी भागों में स्थानांतरण करना। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या कर रहा नहीं कर रहा दोस्तों। इसमें चलिए, इसमें है अभिकथन है दोस्तों, करा प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाए जाते हैं। चलिए, ये क्या कहते हैं, अभिकथन बिल्कुल ही सही है। अब करा मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनने की परिस्थिति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं होती है ना। ये गलत है, एक सही है, एक गलत है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, है ना। ये क्या कहते हैं, बहुत ही भिविया है। चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हल्की वस्तु की। किसकी? हल्की वस्तु की। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु जनित होता है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्षय, है ना। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है। चलिए, ये हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि परिक्रमण एवं तिरछा कक्ष, है ना। जलवायु परिवर्तन का कारक है। ये मौसम परिवर्तन का भी दोस्तों ये कारक होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 का रहा है कि पौधे में जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो यह हो जाएगा पत्ती में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? पत्ती में। पत्ती को पेड़ पौधा का रसोई घर भी कहा जाता है। चलिए, अब अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर रहा है इसमें कि बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है ना। ध्यान दीजिए, ये क्या कहते हैं, बाघ जो है अपना क्षेत्र जो निर्धारित करता है, ये मूत्र की गंध सूंघकर, है ना। ये मूत्र की गंध सूंघकर। आप लोग देखे होंगे कि क्या कहते हैं, कुत्ते भी कहीं पर भी क्या कहते हैं कि अपना मूत्र त्याग कर देते हैं। इस प्रकार वो अपना बाउंड्री लाइन खींच रहे होते हैं। कुत्ते की भांति बाघ भी है। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 करा अभिकथन करा रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र नहीं पहननी चाहिए, है ना। कारण करा पॉलिएस्टर से बने कपड़े में आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आग से पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। तो चलिए, इनका क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। अभिकथन और दूसरा कारण, ये दोनों का दोनों ये सही है। तो इनका क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1 सही, है ना। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, अगला है कि क्षय रोग का कारक है। अभी जस्ट तुरंत देखें दोस्तों, ये हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होता है? चलिए, खनिज और विटामिन आपको सब्जी और फल से प्राप्त होता है।
सब्जी और फल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखा जाए कर इसमें कि जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि में किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, है ना, दलहनी फसली पौधे होते हैं, दलहनी फसली पौधे के जड़ों में राइबोजियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो चलिए क्या कहते हैं जीवाणु का नाम राइबोजियम। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या करें इसमें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है ना। तो चलिए भारतीय संविधान यह 22 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि अशोक। अगला देखते हैं इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो चलिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों यह 6 वर्ष। कितना होता है 6 वर्ष। अगला देखते हैं इसमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। कहाँ लाहौर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों इसमें भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 वर्ष। सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है ना ये हो जाएगा शुक्र। कौन हो जाएगा शुक्र। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो मंगल है इनको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्या कहते हैं देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है ना। तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। कौन थे इनका नाम बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस। क्या होगा जेम्स प्रिंसेस आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं 60 में यानी कि कथन 1 यानी प्रथम कथन देखते हैं तकनीक का अर्थ है केवल बड़ी मशीनें और औजार, है ना। केवल लग गया है ये गलत होगा। अगला है कि यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया है। यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया है। चलिए क्या कहते हैं देखते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है ना। जब ये केवल शब्द लगा तो मतलब ये रखिए केवल ये गलत है ना। केवल शब्द ये गलत। अगला क्या कहते हैं चलिए देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है ना। इनका नाम बताना है कि जो राजस्थान में अवस्थित नहीं है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है ना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में नहीं है। अगला क्या कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है ना। ये हो जाएगा कबूतर। क्या होगा दोस्तों कबूतर। क्या कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चला जाए 63 में कथन मनुष्यों द्वारा अंतः श्वसित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है। दूसरा कथन है कि मनुष्यों द्वारा उच्च श्वसित वायु में केवल CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चलिए इनका क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है दोस्तों। इनका क्या कहते हैं इनका क्या कहते हैं होगा ऑप्शन नंबर 2 सही है ना। चलिए अगला क्या कहते हैं देखा जाए नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है ना। तो नीरज चोपड़ा करंट अफेयर से है या भाला फेंक। कौन है भाला फेंक। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो चलिए भारत का संविधान दोस्तों ये लागू हुआ है आपको 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950। अगला क्या कहते हैं प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों
हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है ना, क्योंकि वह तैरती रहती है, क्योंकि वह क्या होती है, तैरती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ते हैं, है ना, ये क्या कहलाता है? ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, है ना। कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। अगला है किस राज्य को भारत का मसाला कहा जाता है ना, मसालों की रानी, है ना, केरल। कौन होगा? केरल। 69 का आ जाएगा केरल। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि केल्विन किसकी इकाई है ना, तो केल्विन या तापक्रम की इकाई है। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो तंजौर चित्रकला यह आपको तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखना है दोस्तों। तो से तंजौर, तो से तमिलनाडु। अगला है कि सेंट पीटर चर्च कहाँ अवस्थित है ना, तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC। 72 का क्या कहते हैं, सेंट पीटर चर्च कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा वेटिकन, है ना, ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय डाक सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो चलिए भारतीय डाक सेवा यह प्रारंभ की गई थी आपको 1766 में, 1766, ऑप्शन नंबर 1 सही। मिस्र में स्फीनिक्स बनने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की जाती है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल। दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। महिला साक्षरता दिवस महिला, इसी प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, याद नहीं है, देखेंगे। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा वास्तव में एक फल नहीं है बल्कि जड़ी बूटी है? चलिए तो इनको देखा जाए, इनका सही आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर 4, है ना, केला। क्या होगा? केला। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, है ना। क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करा नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चुनाव करें। तो इनका चलिए पहला क्या कहते कथन है, हमारे मुंह में निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होती है ना। अब अगला दूसरा है, कह रहा है कि मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ज़्यादा है। अगला देखते हैं इसमें कि हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले हमेशा ज़्यादा ना, ये गलत है। ये हमेशा शब्द जब भी लगा है ये गलत है। कह रहा है कि हमारे मुंह से निकली हुई हवा का तापमान बाहर के तापमान के बराबर है, ऐसा कोई बात नहीं है, ज़्यादा भी रहता है कम भी रहता है ना। 2, 3, 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 आपका सही होगा। भारत के अनुसंधान केंद्र मंत्री एवं दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर अवस्थित है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंटार्कटिक। कह रहा है कि नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो चलिए इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोवा। नेक्स्ट है राज्यों में अंग्रेजी किसकी आधिकारिक भाषा है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड, है ना। अंग्रेजी जो है नागालैंड की औपचारिक भाषा है, लैंग्वेज। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न देखा जाए। 82 करा हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो चलिए ये 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गोल्फ। क्या होगा? गोल्फ। आगे है ये बहुत भी है दोस्तों 83, भारत के राजध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई, है ना, का अनुपात क्या है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 3:2। क्या होगा? 3:2।
अगला है कि किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 2 84 का। अगला प्रश्न देखा जाए इसमें 85 का रहा, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा है ना कि किसने बनवाया था? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लियोनार्डो दा विंची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 66 से देखते हैं। कह रहा है कि सूची है ना, कह रहा है कि वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, है ना। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र है जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो चलिए इनका 86 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3, अर्थात इसमें ए सी और डी। तो चलिए क्या कहते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन है। आपको बीन भी है, ढोल भी है, खंजरी भी है ना। तो मतलब ए सी और डी, तो खजरी नहीं होगा बल्कि इसमें तुम्बा आ जाएगा। अगला है कि पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है ना। पीछे उड़ने वाले एक पक्षी का नाम, इनका हो जाएगा हिमिंग बर्ड, है ना। और ये इसे क्या कहते हैं, यह सबसे छोटी पक्षी के रूप में भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो चलिए जामा मस्जिद आपको ये दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। समुद्र में जल स्तर के लगातार घटाने को है ना क्या कहते हैं? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ज्वार कहते हैं। पानी की उठती हुई लहर को ज्वार भाटा इस प्रकार से है। आगे देखिए क्या कहते हैं, उठती हुई को ज्वार और गिरती हुई को है ना भाटा के रूप से जाना जाता है। तो कह रहा है लगातार घटाने बढ़ने को क्या कहते हैं, है ना। तो ज्वार कहते हैं, ज्वार भाटा इस प्रकार से। आगे कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा हवा। कौन होगा? हवा। तेल, कोयला, गैसोलीन इसीलिए नहीं होगा, कारण है कि एक बार उपयोग होने पर दोबारा इनका उपयोग नहीं होता है। लेकिन हवा ऐसी बात नहीं है। हवा का अगर जीव जंतु मानव के रूप में अगर मानव उपयोग करता है तो यह उत्सर्जन के रूप में CO2 छोड़ता है, जो कि पेड़ पौधा ग्रहण करते हैं। पुनः पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह हमें सह उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन दे देता है। तो इसीलिए हवा को नवीकरणीय मानेंगे। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है कौन सा कोशिकांग श्वसन की क्रिया में भाग लेता है ना। श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस है ना के नाम से भी जानते हैं, सेल ऑफ द पावर हाउस के नाम से जानते हैं। किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनकी दांत घिसते रहते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों गिलहरी, है ना। क्या होगा? गिलहरी। आगे है डीजल क्या है ना। तो चलिए आपको ये जो डीजल है दोस्तों, ये डीजल हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ, है ना, प्रोभाजी आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपको डायनमो। क्या हो जाएगा? डायनमो। 94 का ऑप्शन नंबर 2। पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तना। क्या होगा? तना। आलू भी क्या कहते हैं, इसमें तना ही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश बना होता है ना 7 रंगों का। कितना? 7 रंगों का। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपको रबी। तो होता है ठंडी, है ना, रबी होता है ठंडी, तो रबी होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। इसमें जायद, है ना, गर्मी में लगाने जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएंगे सूर्य। क्या हो जाएंगे? सूर्य। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है दोस्तों, नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा अध्ययन करते हैं? ये हो जाएगा ब्रेल लिपि। करागुल मेहंदी के फूलों में कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है ना। कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जाता है? चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा नारंगी। एक अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। जब ये क्या कहते हैं 7 से ज़्यादा है तो ये होता है क्षारीय, 7 है तो यह होता है समतुल। और इस प्रकार से 7.4 आपके रक्त का pH मान है, 11 चूना जल का pH मान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है
कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है ना, ये आपको बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा हरित लवक। अगला है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। चलिए ध्वनि उत्पन्न होती है टक्कर के कारण, सामने गिरने के कारण, कंपन के कारण, है ना, समान गिरने के कारण। तो चलिए क्या कहते हैं 103 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, कंपन और टक्कर, है ना। A to Z क्या कहते हैं सही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, यानी कि इस प्रकार से 4 सही हो जाएगा। अगला क्या कहते हैं प्रश्न दोस्तों कि मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास की एक होटल में जाकर लिंग हुफेन खाते हैं। हम लोग किस स्थान के रहने वाले हैं, है ना। तो सांप खाने वाले लोग कहाँ के हैं ये बताना। तो ये देखिए हांगकांग, क्या होगा हांगकांग। चलिए अगला है इसमें 105 में कह रहा है कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी आदमकद मूर्ति होती है। तो चलिए क्या कहते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इनका 3 हो जाएगा सही, यानी कि तेनजिंग नोरगे। आगे है मशहूर कलाकार विष्णु चित्रांचल का कार किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा आपको सूखी पत्तों के से सुंदर चित्र बनाने के लिए, सूखी पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए चित्रांचल, है ना, करा चित्रांचल। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न है दोस्तों इसमें कि चुंबक को गर्म करने से क्या होता है। इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, यानी कि घटने लगता है। तो चलिए क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 होगा सही। अगला देख लेते हैं कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है। ये आलू में, और इनका आंसर होता हो गया हरी पत्तीदार सब्जी आ जाएगा। चलिए और क्या कहते हैं विटामिन ए, सॉरी क्या दोस्तों, क्या कहते हैं आपका विटामिन ए गाजर में प्राप्त होता है, हरी पत्तीदार सब्जी में, जबकि आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि पाइन कौन सा कार्य करता है ना, पाइन कौन सा कार्य करता है। इनका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई का। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा, एनीमिया। अगला है सूर्यदेव मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो चलिए सूर्यदेव मंदिर ये आपको औरंगाबाद में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, औरंगाबाद में अवस्थित है। अगला है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो 243। कितने सदस्य हैं, 243। अगला देखिए कह रहा है कि किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 1953। अगला देखते हैं किस मौसम में खरीफ फसल बोई जाती है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा बरसात के मौसम में, है ना, बरसात के मौसम में बोई जाती है। और रबी फसल ठंड के मौसम में बोई जाती है। कराकुर एक है ना डैश का नाम है। तो चलिए क्या कहते हैं 115 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाषा, है ना। क्या कहते हैं कुरु क्या है, एक प्रकार की भाषा है। चलिए अब अगला क्या कहते हैं देखते हैं प्रश्न क्या करा दोस्तों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है ना। तो चलिए शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों हो जाएगा आपको सासाराम, है ना। क्या हो जाएगा, सासाराम। कह रहा है कि मखाना के है ना, कह रहा मखाना के उत्पादन के लिए अग्रगणी राज्य कौन सा है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिहार। क्या होगा, बिहार। आगे क्या कहते हैं चलिए देखते हैं बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है ना। तो क्या कहते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी, है ना। आप लोग देखे होंगे कि जितने भी रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, इन सब की दीवार पे ये पेंटिंग की जाती है। ये काफ़ी भव्य है। आगे देखते हैं कि ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं मुखिया। कौन होते हैं, मुखिया। चलिए सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं तो कि दोस्तों क्या करा इसमें करा कि जंगल अधिनियम कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाना है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त है कि यह उन लोगों को मिलेगा
उन लोगों को मिलेगा। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 2। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं तो उनको यह हक मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद दोस्तों।